डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिक्विड ड्रॉप मॉडल ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियर ड्रॉप मॉडल ऑफ न्यूक्लियस को समझने से पहले हमें एटम की बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्कस करना होगा कि एटम की बेसिक स्ट्रक्चर है क्या। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम इन्हें एक एटम बना लिया। एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है वो होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस टू पार्टिकल से मिलकर बनता है, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। और स्टूडेंट, जो न्यूक्लियस होता है वो वेरी स्मॉल होता है, यानी कि इसे हम आम आँख से नहीं देख सकते। तो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसे हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन को पी से और न्यूट्रॉन को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसलिए हम कहते हैं कि न्यूक्लियस का जो होल एटम है यानी कि न्यूक्लियस है उस पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। और न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो वेरी स्मॉल है, यानी कि इसका डायमीटर और रेडियस दोनों ही वेरी स्मॉल है, क्योंकि ये बहुत ही छोटा है, इसे हम आम आँख से नहीं देख सकते। टू साइंटिस्ट से, एक का नाम था नील बोहर और एक दूसरा था जॉन वेलर। इन्होंने क्या किया था कि एटम को किसके साथ तशबीह दी थी? इन दोनों ने क्या किया कि एक तरफ उन्होंने एटम ले लिया और दूसरी तरफ उन्होंने एक लिक्विड का ड्रॉप ले लिया। लिक्विड का ड्रॉप जो होता है वो स्टूडेंट्स क्या होता है? थोड़ा सा बड़ा होता है, इसे हम आम आँख से देख सकते हैं। तो लिक्विड का जो ड्रॉप अगर आप देखें, कोई भी एक कतरा ले लें लिक्विड का, तो अगर आप उस पर गौर करें तो वो किस शक्ल का होता है? वो स्फेरिकल शक्ल का होता है लिक्विड का जो ड्रॉप होता है। और जो न्यूक्लियस, उसने क्या किया कि लिक्विड के ड्रॉप को न्यूक्लियस कह दिया, कि कह सकते हैं कि लिक्विड का ड्रॉप की तरह ही है। कौन है? न्यूक्लियस जो होता है वो लिक्विड के ड्रॉप की तरह होता है। लिक्विड के ड्रॉप के और न्यूक्लियस ये दोनों सेम पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। ये हम आगे जाके डिस्कस करते हैं कि किस तरह उसने लिक्विड के ड्रॉप को न्यूक्लियस के साथ तशबीह दी और किस तरह इनकी सिमिलरिटीज़ हैं इनमें दोनों में। आज हम बेसिक जो होगा वो लिक्विड ड्रॉप मॉडल डिस्कस करेंगे कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल है क्या, किस तरह उन दोनों साइंटिस्ट ने, नील बोहर और जॉन वेलर ने, किस तरह लिक्विड के ड्रॉप को न्यूक्लियस के साथ तशबीह दी, किस तरह इन्होंने एक दूसरे के इक्वल रखा इन दोनों को। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, कितना है वो अभी देखते हैं। स्टूडेंट, जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल था ये टू साइंटिस्ट ने डेवलप किया था। एक का नाम था नील बोहर और दूसरा था जॉन वेलर। इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया था कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल डेवलप किया था। वो कहते हैं कि जो एटम है, एटम का सेंट्रल पार्ट होता है वो होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम वर मोस्ट ऑफ इट्स मास एंड होल ऑफ इट्स पॉजिटिव चार्ज इज कंसनट्रेटेड इज कॉल्ड न्यूक्लियस। वो कहते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है उसका जो सेंट्रल पार्ट होता है वो पॉजिटिव चार्ज है, उसका कुछ मास भी है, और उसने उसको क्या नाम दे दिया? उसने उसे न्यूक्लियस का नाम दे दिया। द न्यूक्लियस इज लाइक अ लिक्विड ड्रॉप। उसने फिर उसे लाइक कर दिया, किसके? लिक्विड ड्रॉप के लाइक कर दिया, यानी कि वो दोनों क्या कर दिए? सेम कर दिए उसने। वो कहता है कि जो न्यूक्लियस है वो किसके सेम है? लिक्विड ड्रॉप के सेम उसने कर दिया उसे। द न्यूक्लियर फ्लूइड इज मेड ऑफ न्यूक्लियॉन्स। जो न्यूक्लियर फ्लूइड है, जैसा कि कह सकते हैं कि न्यूक्लियस है, वो किससे मिलकर बनता है? वो स्टूडेंट्स न्यूक्लियॉन से मिलकर बनता है। न्यूक्लियॉन्स कौन से पार्टिकल्स हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियॉन्स पार्टिकल्स होते हैं। द न्यूक्लियॉन्स आर ट्रीटेड लाइक मॉलिक्यूल्स इन अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड। और जो लिक्विड का ड्रॉप है वो किससे मिलकर बनता है? वो स्टूडेंट्स मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। यहाँ पे वो कह रहा है कि न्यूक्लियॉन्स को ट्रीट कर रहा है लिक्विड ड्रॉप मॉडल में मॉलिक्यूल से, क्योंकि अगर हम लिक्विड की बात करेंगे तो मॉलिक्यूल से मिलकर बनेगा, अगर हम न्यूक्लियस की बात करेंगे तो वो न्यूक्लियॉन से मिलकर बनेगा। द न्यूक्लियॉन्स इंटरेक्ट स्ट्रांगली विद वन अनदर। जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं, यानी कि इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस पाई जाती हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन्स भी है और न्यूट्रॉन्स भी है। प्रोटॉन पर अगर देखा जाए तो पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। तो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो सारा जो न्यूक्लियस है वो किस तरह है? पॉजिटिवली चार्जेस है। अगर ये न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्जेस है तो इसमें जो प्रोटॉन्स हैं वो उन दोनों
दो प्रोटॉन्स के दरमियान रिपल्सिव फोर्सेस होगी। लेकिन न्यूक्लियस में क्या है कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, या प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन एक दूसरे के साथ इंटरेक्टिव फोर्सेस में है। ये कौन सी फोर्स है जो इन दोनों प्रोटॉन प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को और प्रोटॉन न्यूट्रॉन को आपस में बाइंड करके रखती है? वो स्टूडेंट्स जो फोर्स होती है वो न्यूक्लियर फोर्स होती है। इन दोनों प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के दरमियान, प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के दरमियान जो भी फोर्स होगी वो स्टूडेंट्स न्यूक्लियर फोर्स होगी। अब हम देखते हैं कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल को जब उसने न्यूक्लियस के साथ लाइक किया था तो कौन सी इन दोनों में सिमिलरिटीज पाई जाती थी, वो अब हम इन्हें डिटेल में डिस्कस करते हैं। सिमिलरिटीज ऑफ लिक्विड ड्रॉप मॉडल। अब हम डिस्कस करेंगे सिमिलरिटीज ऑफ लिक्विड ड्रॉप मॉडल एंड न्यूक्लियस। लिक्विड ड्रॉप मॉडल एक तरफ हमने ले लिया और एक तरफ हमने न्यूक्लियस ले लिया। वो कह रहा है कि द शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप, आपने शेप देखी है लिक्विड ड्रॉप की, इस तरह की होती है। शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप इज लाइक अ स्फीरिकल। स्फीरिकल किस वजह से आई है? सरफेस टेंशन की वजह से उसकी जो शेप आई है वो स्फीरिकल आई है। सरफेस टेंशन की वजह से लिक्विड ड्रॉप की जो शेप है वो कौन सी है? स्फीरिकल है। और सिमिलरली उसी तरह से न्यूक्लियस जो होता है उसमें प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसलिए उसने क्या कह दिया कि जो न्यूक्लियस है वो भी स्फीरिकल शेप का ही है ड्यू टू न्यूक्लियर फोर्स, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को और प्रोटॉन न्यूट्रॉन को आपस में जो फोर्स बाइंड करके रखती है वो होती है न्यूक्लियर फोर्स। इसलिए न्यूक्लियर फोर्स की वजह से जो न्यूक्लियस होता है वो भी स्फीरिकल शेप का ही है। सेकंड जो सिमिलरिटी है न्यूक्लियस एंड लिक्विड ड्रॉप की वो है द मॉलिक्यूल्स इनसाइड अ लिक्विड आर बाउंड विद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जो लिक्विड ड्रॉप के अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे या फिर बहुत सारे ड्रॉप से मिल, यानी कि एक लिक्विड ड्रॉप बहुत सारे एटम से मिलकर बनता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। वो जो मॉलिक्यूल्स एक मॉलिक्यूल के दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स होगी वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी। जबकि न्यूक्लियस की बात करेंगे तो न्यूक्लियस की हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है, कौन सी फोर्स होती है? वो फोर्स होती है न्यूक्लियर फोर्स होती है। लिक्विड ड्रॉप मॉडल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी, जबकि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर फोर्स होगी। न्यूक्लियर फोर्स की वजह से ही न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में बाउंड होके रहते हैं। इसकी थर्ड सिमिलरिटी है द वेपोरेशन टेक प्लेस इन लिक्विड ड्रॉप। वेपोरेशन का अमल होता है, यानी कि लिक्विड का ड्रॉप के जब हम हीट देंगे या फिर एनर्जी देंगे तो लिक्विड का ड्रॉप हाई लेवल पे चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा लिक्विड का ड्रॉप। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे न्यूक्लियस की कि जब हम न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स की बुछाड़ करवाएंगे या फिर स्ट्राइक करवाएंगे न्यूट्रॉन के साथ तो उससे कौन कौन सी रेज एमिट होंगी? उससे अल्फा डिके होगा, बीटा डिके हो सकता है और क्या होगा? न्यूक्लियस टेक प्लेस हो जाएगा, यानी कि ख़त्म हो जाएगा। वो स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, स्मॉलर न्यूक्लियॉन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि लिक्विड ड्रॉप के अंदर एवेपोरेशन का अमल होता है, जबकि न्यूक्लियस के अंदर कौन सा अमल हो रहा है? अल्फा डिके और बीटा डिके का अमल होगा। फोर्थ जो सिमिलरिटी है न्यूक्लियस एंड लिक्विड ड्रॉप की वो है द डेंसिटी ऑफ लिक्विड ड्रॉप इज कांस्टेंट। डेंसिटी लिक्विड की कांस्टेंट है, क्यों? क्योंकि जो लिक्विड का एक ड्रॉप है वो बहुत सारे मॉलिक्यूल से बना है। मॉलिक्यूल्स का एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के कौन सी फोर्स है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। इसलिए हम कहते हैं कि उसकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो कांस्टेंट है। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो उसकी डेंसिटी भी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। इसी तरह से न्यूक्लियस की बात करेंगे तो न्यूक्लियस जो होता है वो प्रोटॉन से मिलकर बनता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। यानी कि इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पार्टिकल पाए जाते हैं, उनके अंदर तीन तरह की इस तरह की फोर्सेस पाई जाएंगी। अगर हम बात करें इनकी डिस्ट्रीब्यूशन की, इन दी न्यूक्लियस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज सेम। वो क्या होगी? सेम होगी। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगी इन न्यूक्लियस के अंदर। और इसकी जो लास्ट सिमिलरिटी है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो मैंने इधर नहीं लिखी हुई, अभी बता रहा हूँ। वो कौन सी है कि लिक्विड का जो मॉलिक्यूल होगा, लिक्विड का ड्रॉप होगा, वो क्या होगा? अगर हम बड़े ड्रॉप की बात करते हैं, ये एक स्टूडेंट्स आ गया बड़ा ड्रॉप। ये बड़ा ड्रॉप अगर हम इसे
स्ट्राइक करवाएंगे या फिर हम इसे तोड़ सकते हैं। तोड़ेंगे तो ये 2 स्मॉल लिक्विड ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर हम इसी तरह भी अमल कर सकते हैं कि जब हम 2 स्मॉल लिक्विड ड्रॉप लेंगे, उन दोनों को आपस में मिक्स करेंगे, उन दोनों को आपस में कोलाइड करवाएंगे तो एक बड़ा लिक्विड ड्रॉप बन जाएगा। इसी तरह से न्यूक्लियस के अंदर में भी यही अमल हो रहा है। न्यूक्लियस के अंदर कौन सा किस तरह हो रहा है? अगर हम बात करें फिशन रिएक्शन की, फिशन रिएक्शन क्या होता है कि एक जो होता है यूरेनियम का हैवी एटम था हमारे पास, यूरेनियम 92 235, उसके ऊपर हमने क्या किया, न्यूट्रॉन की बौछार करवाई, वो कन्वर्ट हो गया अनस्टेबल यूरेनियम एटम 236 में। और ये 236 बाद में 2 पार्टिकल्स यानी कि 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हुआ था। एक हुआ था बेरियम Ba और एक हुआ था क्रिप्टॉन Kr। ये 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो गया, ये होता है न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। और सेकंड जो है कि 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई को हम आपस में कोलाइड करवाएंगे और एक हैवियर न्यूक्लियस बनवाएंगे, जैसे कि फ्यूजन रिएक्शन की बात करते हैं। फ्यूजन रिएक्शन के अंदर क्या हुआ था कि एक H12 प्लस H12 यानी कि ड्यूट्रियम हाइड्रोजन का ये आइसोटॉप है, एक ड्यूट्रियम प्लस ड्यूट्रियम, 2 ड्यूट्रियम मिले, उन्होंने एक अल्फा पार्टिकल बना दिया 2,4। ऊपर हमने बात की थी कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर अल्फा डीके भी हो रहा है, बीटा डीके भी हो रहा है। इसी तरह से अगर फ्यूजन रिएक्शन की बात करेंगे तो 2 ड्यूट्रॉन मिलके एक अल्फा पार्टिकल बनाएंगे। ये कौन सा पार्टिकल होता है? अल्फा पार्टिकल है। इसे हम क्या नाम देते हैं? हीलियम का ये एटम है, हीलियम का एटम है ये He24, इसका एटॉमिक नंबर 2 और इसका मास नंबर 4 होता है। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक लिक्विड ड्रॉप मॉडल। इसमें हमने डिस्कस किया कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल क्या होता है और कौन से जो साइंटिस्ट है जिन्होंने लिक्विड ड्रॉप मॉडल डेवलप किया था। ये तो 2 साइंटिस्ट थे, नील बोहर एंड जॉन वेलर थे, और हमने इसकी सिमिलरिटीज़ को भी डिस्कस किया था। अगर आपको पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपने एज इट इज़ ये सारा क्वेश्चन लिख देना है। लिक्विड ड्रॉप मॉडल ऑफ न्यूक्लियस अगर आ जाए तो आपने एज इट इज़ ये लिख देना है। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। अगर आपको इसके मतलब कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको समझ आ गया होगा। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।